ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक जो है 5 और 6 दो श्लोकों को लिया था हमने, राइट। कल 5 में हमने पढ़ा, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है ना। कल हमने पढ़ा था। और साथ में यही वाला श्लोक जो सबने बोला बहुत अच्छे से, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मतलब पदार्थ तथा आत्मिक आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म की अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की, सबसे बड़ा बेनिफिट। जीवन सफल माना जाएगा अगर अंत में हमारे भगवान के स्मरण आ जाए, है ना। जब प्राण छूट रहे हों और भगवान का स्मरण आए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। और क्या था? अच्छा गीत है, ये तो बहुत सुंदर गीत है, मैं भूल रहा हूँ। क्या है? यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, हाँ हाँ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बड़ा सुंदर गीत है। तो ये गीत है कि हमारा प्राण जब निकले तो भगवान का स्मरण होना चाहिए हमारे को। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सबने किया आज प्रयास, सबने बहुत अच्छा श्लोक बताया। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी सब सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, है ना। बहुत जो है होमवर्क होमवर्क सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आज बढ़ते हैं आगे श्लोक में, 7 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। आज 7 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। साथ में दोहराएंगे श्लोक नंबर 7, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। प्रायेण मुनयो राजन
प्रायेण मुनयो प्रायेण राजन् निवृत्ता विदिश विधिनेश निवृत्ता विदिशेधतः निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। गुणानुकथने हरे। हरे प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः निवृत्ता विधिसेवतः नैर्गुण नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणगुण्यरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण। प्रायेण राजन् प्रायेण राजन् राजन् निवृत्ता विधिसेधतः नैर्गुण्य स्थरमन्ते निर्गुणैस्तरमन्ते स्मागुणानुकथने हरि हरे। स्मागुणानुकथने हरेः। प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधि छेदता निवृत्ता निवृत्ताविधिषेधतः विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म नैर्गुण्यैस्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। गुणानुकथने गुणानुकथने हरे। हरे अनुवाद। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बार बार वही श्लोक गूंज रहा है दिमाग में। छठा नंबर श्लोक, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। तो सबसे बड़ा थोड़ी सी इच्छा हुई और श्लोक के बारे में बोलने की। तो क्या हम ये कभी कल्पना कर सकते कि पूरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमको नारायण की स्मृति हो जाए? ये क्या कभी हम अपने जीवन में ऐसा फील करते? वाकई में ये सच है? मानते हैं? अपने जीवन में तो क्या क्या प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है? पता नहीं, और कुछ है संसार में, मेरा नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो, है ना, पैसा हो, मेरे पास 10 फॉलोवर हो, 50 फॉलोवर, मैं जहां जाऊं मेरे को माला पहनाए। ये सबसे बड़ा लाभ होता है लोगों का।
मेरे को टिकट मिल जाए, मैं मंत्री पद मिल जाए, मेरे को आईएएस पास कर लूं, जो भी है, ये सब लोग सोचते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम तो एकदम ही विपरीत बताता है कि ये लाभ तो है ही नहीं, ये तो फंसने का चक्कर है। लेकिन लाभ क्या है? नारायण की स्मृति सबसे बड़ा लाभ है अंतकाल। जब उन्होंने पूछा था परीक्षित महाराज ने, सामान्य जन के लिए चाहे मरणासन जन के लिए सबसे बड़ा क्या कार्य है, किम कार्यम, है ना, यत कार्यम, क्या करना चाहिए उनको, सबसे सबसे श्रेष्ठ कार्य बताओ, सर्वथा जो सबके लिए हो। तब उसका आंसर बताया, जीवन का लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो यही है जब अंत काल में नारायण की स्मृति आ जाए। सबके लिए, ये ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल लोगों के लिए, केवल इस्कॉन वालों के लिए, या केवल जो है ना हिंदुओं के लिए, या केवल जो है जो भक्ति भाव में रखते हैं उनके लिए नहीं। चाहे भक्ति करें चाहे ना करें, चाहे एथीस्ट क्यों ना हो, भगवान को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे असुर क्यों ना हो, चाहे मुसलमान क्यों ना हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो, चाहे कोई और जाति संप्रदाय का क्यों ना हो, सबके लिए ये श्लोक है। हो सकता है कई लोग नहीं नहीं हम थोड़ी मानते इस्कॉन को, हम थोड़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस हैं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए ये, आप मानो चाहे नहीं मानो। अगर कोई नहीं मानेगा, नहीं नहीं मैं कृष्ण को नहीं मानता, तो क्या वह कृष्ण के जो हम आश्रय में रह रहे हैं उससे हट जाएगा? नहीं। अगर कोई सूर्य को नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम सूर्य को नहीं मानते, तो उससे कोई सूर्य को फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। सूर्य तो अपनी जगह है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रात में उल्लू लोग होते हैं ना, उल्लू लोग रात में बातें करते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं हम सूर्य को नहीं मानते, क्योंकि वो दिन में उनको कुछ दिखता नहीं है, रात में उनको दिखता है, उन्होंने कभी सूर्य को देखा नहीं। तो कभी देखा नहीं तो वो मानते नहीं, बोले नहीं नहीं हम सूर्य को नहीं मानते, हम आज से हमारे लिए सूर्य नहीं है। तो उनके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होगा, सूर्य यथावत अपनी जगह रहेगा और अपने प्रभाव, अपने प्रकाश से पूरे संसार को जो है आप्लावित करेगा। उसी प्रकार कोई दूसरे समुदाय, कोई दूसरे जाति का क्यों ना हो, कोई क्रिश्चियन क्यों ना हो, कोई मुस्लिम क्यों ना हो, कोई सिख क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण को नहीं मानेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण तो सूर्य के समान है, वो यथावत रहेंगे ही रहेंगे, और उनका स्मरण करेंगे तभी हम अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते, अदरवाइज ये जीवन विफल है, फेल है, फेलियर हो जाएंगे अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे तो। पूरे जीवन, पूरा साल भर अगर बच्चा मेहनत करे, ये पढ़े जा रहा है, पूरा दिन पढ़े जा रहा है, और अंत काल में पता लगा जब एग्जाम दे के आया तो मार्क्स उसको जीरो मिल गए, जीरो, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे तूने क्या किया पूरा साल भर? तो बोलेगा अरे पापा मैंने ना गलती से दूसरे क्लास की पढ़ाई कर ली थी। अरे तू क्या किया, दूसरे क्लास की पढ़ाई पूरे साल भर कर दिया? तेरे को इतना समझ नहीं आया कि तेरे को एग्जाम कौन सी क्लास का देना है? बोले पापा मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, मैंने गलती से दूसरी बुक उठा ली और उसी को पढ़ लिया पूरा का पूरा, उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, इसलिए मैं कुछ लिख के नहीं आया, फेल हो गया। सेम हमारे साथ भी यही होने वाला है। पूरा जीवन हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जो हमारे साथ काम नहीं आने वाला, जो छूटने वाला है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, अपने अपने परिजन, इनको लिए पूरा समय दे रहे हैं जो छूटने वाला है। बहुत जरूरी है अंत काल में नारायण की स्मृति रहे, और अंत काल में नारायण की स्मृति होती नहीं है ना, प्लानिंग के साथ नहीं होती, ये तो तभी होगी जब पूरे जीवन हम अ, भगवान का स्मरण करें। पूरे जीवन के अंत काल है कब ये भी तो नहीं मालूम, क्या पता अभी अंत काल हो जाए। आज क्लास दे रहे हैं, कल पता लगा क्लास में जो है कम हो गए, है ना, श्रोता कम हो गया कोई, या वक्ता ही कम हो गया पता नहीं क्या होगा, तो फिर क्या होगा? स्मृति तो आज ही जरूरी है, अभी जरूरी है। हर समय ये मान के चलना चाहिए कि बस आज मेरा आखिरी समय, आज पता नहीं मैं आज कल का सूर्य देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, यह हमें जो है ना रखना चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो बहुत बहुत जो है
आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं, 7 नंबर श्लोक में। प्रायेण मुनयो राजन। प्रायेण मुनयो मतलब प्राय प्राय, मतलब मोस्टली जितने भी मुनि हैं, प्राय प्राय सभी मुनि, 99% ऐसा मान सकते, प्रायेण मुनियो, प्रायण 99% मुनि जो होते हैं, हे राजन, निवृत्ता विधि शेधतः, मतलब विधि और निषेध के जो है सीमाओं के परे हैं। जो कानून होते हैं जो कुछ फॉलो करने होते हैं, और कानून होते हैं जिनको कुछ को त्यागना होता है, निषेध करना पड़ता है, और कुछ को स्वीकार करना पड़ता है न चाहते हुए भी। तो ऐसे जो निषेध और विधि के कानून हैं, उनसे प्रायः प्रायः जो मुनि हैं जो परे हैं, जिनके ऊपर विधि और निषेध का कानून लागू नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, मतलब ऑलरेडी वो बड़े उच्च स्तर पे बैठे हूं। कानून तो हमारे लिए है ना, 4 नियम फॉलो करना है, 16 माला करना है, रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है ना, भगवत गीता पढ़ना है, प्रसाद पाना है, विग्रह सेवा करनी है, जल्दी उठना है। ये तो नियम हमारे लिए है, जब तक प्रेम बढ़े नहीं, भगवान से प्रेम ना मिल जाए तब तक के लिए नियम है। लेकिन जिस दिन प्रेम मिल जाएगा ना भगवान का, तो ये सब नियम नहीं बनेंगे, ये तो स्वतः खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हृदय से आ जाता है सब। प्रेम ऐसा हो जाएगा कि नींद ही नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली 2 बजे नींद खुल जाएगी, ऑटोमेटिकली। ओ, आज सुनते हैं ना हम, प्रेमानंद महाराज निकलते वृंदावन में 2 बजे, 1:30 बजे निकलते, पूरे लोग खड़े हो जाते हैं उनके दर्शन के। तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, जाने ही जाने। प्रेम ऐसा होता है कि आदमी को तत्पर रहता है, कब उठूं कब जाऊं, कब उठूं कब भगवान के दर्शन करने। तो ये नियम ऐसे हैं। 16 माला तो दूर की बात है। सपोज करो कोई नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर को वही बोले आपको रोज 16 माला करनी है, ध्यान रखिएगा। कोई अगर ऐसा उनको बोले, जो 194 माला करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर बोले 16 माला तुमको रोज करनी है, तो क्या रहेगा? वो विधि विधानों में है? नहीं, वो तो विधि विधान से परे। 192 माला करने वाला व्यक्ति को हम विधि विधानों में नहीं डाल सकते। तो विधि विधानों से जो परे है, मतलब तीनों गुणों से परे है, निर्गुण अवस्था तक पहुंच चुका है। निर्गुण अवस्था मतलब भगवान की अवस्था, भगवान के गुणों को प्राप्त कर चुका है वो। अब्रह्म भुवनान लोकात पुनर्आवृत, नहीं ये नहीं, सॉरी, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अविचलित भक्ति करता है ना, वह मेरे गुणों को प्राप्त करता है। सगुणान समतित्तेतान, मेरे गुण उसको मिल जाते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है वो। अब वो इन छोटे मोटे कानूनों में नहीं फंसता, उसको जरूरत ही नहीं, इन सब से ऊपर हो चुका है वो। तो स्वयं जैसे मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी, वो कपड़े तक नहीं पहने। सोचो, जो कपड़ा नहीं पहना है, क्या वो विधि विधानों में है? वो कोई कानून से नहीं है, वो परे है, कानूनों से परे है। उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, कि और कुछ उनको जीवन से और कुछ संसार से आशा ही नहीं है। तो काय का विधि विधान? तो कह रहे हैं ऐसे विधि विधानों से जो परे हैं, प्रायण मुनयो, मैं जो प्राय प्राय जितने मुनि हैं, वो उस स्तर तक जो पहुंच चुके हैं, जो बंधन से परे हैं, तीनों बंधनों, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, ऐसे मुनि जो होते हैं, वो क्या करते हैं? निर्गुण्यास तथा रमनते स्म। निर्गुण अवस्था में रमनते हैं वो, रमण करते हैं। उनका कौन सी अवस्था होती है? निर्गुण। सतो रजो तमो गुण, तीनों गुणों से परे होते हैं वो। निर्गुण अवस्था जो भगवान की अवस्था है, जिसको वासुदेव अवस्था भी कहते हैं, उस अवस्था में वो रमनते स्म, रमनते हैं उसमें, रमण करते हैं। रमण का क्या अर्थ होता है? रमण का अर्थ होता है ऐसा लगातार आनंद 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 मिलते रहना, उसको रमण कहते हैं। बार बार, वयम तू न वित्रिप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यद श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पद पे, हर पल पल पे उनको नया नया स्वाद का आस्वादन होता है। ऐसे मुनियों को कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वाह वाह वाह, आनंद हो जाता है। जीवन में और क्या चाहिए बोलते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, हर पल में नया नया आस्वादन करते हैं। उनको तृप्ति मिलती ही नहीं है, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं वो, ऐसा करते हैं।
रमणते च, है ना। और क्या हमने एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.29, उसमें कहते हैं रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन स परम ब्रह्म अभिधीयते। परम सत्य को राम इसलिए कहा जाता है, राम का अर्थ का यहाँ पे डेफिनेशन चल रहा है, परम सत्य राम, परम सत्य को राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीमित सच्चे आनंद में सच्चे आनंद में आनंद लेते हैं। जो सच्चे आनंद की प्राप्ति कर लेता है ना आध्यात्मिक, वह राम की प्राप्ति कर लेता। राम ही हैं जो हमें आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए रमनते कहते हैं। राम मीन्स आनंद प्रदान करने वाले राम। तो जो साधु जन होते हैं ना, वो केवल कृष्ण का नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवः यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। क्या करते साधुजन? श्रवन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, उसी को स्वीकार करते और उसी में ही आनंद लेते रहते, चाहे वो ढंग से लिखा ही क्यों ना हो। लिख रहे हैं तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव, ये पूरी जनता में जो है ना एक आंदोलन आंदोलन बन जाता है। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि, जिसमें भले श्लोकों में कोई मिस्टेक हो, भले गलत ढंग से क्यों ना लिखा गया हो, उच्चारण ढंग से भले नहीं कर रहे हो, भले मतलब उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो, लेकिन वह श्लोक क्या कर रहा है? नामान अनंत से यशोअंकितानि, वह श्लोकों में भगवान जो अनंत हैं उनके यश का बढ़ावा हो रहा है, उनके गुणों का वर्णन हो रहा है। तो ऐसे श्लोकों को, ऐसे पंक्तियों को क्या करते हैं? श्रवंति गायंति गृणंति साधु, जो साधु जन होते इसी को गाते, इसी में रमण करते, इसी में आनंद प्राप्त करते। हम देखते हैं कितने ही ऐसे मीराबाई हो गए, वो कौन सी जो है बोलती है, मेरो तो एको गिरधर गोपाल दूजो न कोई, है ना, हम गाते हैं। तो उसमें कौन सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, कौन सा सही ढंग से जो है ना लिखा हुआ है? संस्कृत थोड़ी है, वो तो उन्हीं का ही भाषा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं, बड़े सुंदर तरीके से बोला जाता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कृष्ण का प्रेम है, उसमें कृष्ण का वर्णन है। भले ढंग से क्यों ना लिखा गया हो, लेकिन उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। कौन? जो भगवान के भक्त होते, रमनते। भगवान खुद भी बोलते भगवत गीता में, है ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंति च रमन्ति च। रमन करते हैं मेरे अंदर, रमण मेरी बातों में सुनते हैं और उसी की कथन करते हैं और उसमें तुष्ट भी होते हैं और उसमें रमण करते हैं। रमण मीन्स सुख जो होता है मिलता है और खत्म हो जाता है किसी भी चीज का, लेकिन अगर वो सुख खत्म ही ना हो, लगातार चलता रहे, तो उसको कहेंगे रमन, रमन टीचर। अरे वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। ब्लिस जिसको बोलते हैं, ब्लिस इज नेवर एंडिंग, रमन टीचर। तो यहाँ कह रहे हैं नैर्गुण्यस्तथा रमन्ते स्म, वो निर्गुण अवस्था में रमण करते हैं। और क्या कह रहे हैं? गुणा गुणानुकथने हरे, क्या करते हैं? वो भगवान के गुणों का वर्णन, अनुकथने हरे, हरे भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का वो अनुकथन करते हैं, मीन्स जो उन्होंने गुरुओं से सीखा। अनुकथन मीन्स वह चीजें यथावत में जो गुरुओं से सीखा उसी को बोलना, अपनी मनोकल्पना नहीं करना, अपने दिमाग से नहीं बताना, मेरे विचार से ये होता है, मेरे विचार से, अरे तुम्हारे विचारों की कोई जरूरत नहीं, अपने विचार मत बताओ, अपने विचार मत बताओ, वो बताओ जो तुमने गुरु से सीखा है, केवल वही बताओ। इसलिए हमारे प्रभुपाद बोलते यथारूप, भगवत गीता क्या है? यथारूप, जो हमने सुना वही बताते हैं। हम मंगलाचरण करते हैं, यह स्व अनुभवम अखिलम श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोअंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनि नाम।
हे व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आप अपने अनुभव, आपने जो अपने गुरु से प्राप्त किया अनुभव, उसका वर्णन कर रहे हो आप, और उसको आपने पूरे संसार में प्रदान किया है, जो है यह पुराण श्रीमद् भागवतम, इसलिए हम आपको प्रणाम। तो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? अपने गुरु से प्राप्त किया, वेद व्यास से। अपने पिता से इसको ज्ञान को ग्रहण किया है, और उसके बाद वही ज्ञान को वो वर्णन कर। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी समझ में थोड़ा सा देखिए, प्रायण मुनयो, प्राय प्राय सभी मुनि ऐसा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं मुनि है, और वहाँ अनेक अनेक मुनि बैठे भी हुए हैं। मुनि नारद मुनि बैठे हैं, है ना, और कौन कौन बैठा है, सब, है ना, विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, भृगु मुनि बैठे हुए हैं, अनेक अनेक मुनि बैठे हुए हैं। मुनियों की सभा में एक मुनि और सभी मुनि के सामने कह रहे हैं कि प्राय प्राय सभी मुनि ऐसा करते हैं। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अरे नहीं नहीं बॉस, सॉरी सॉरी, हम भी तो मुनि है, लेकिन हम आपसे सहमत नहीं है। आप तो गलत बोल रहे हैं, हम इसमें रमन नहीं करते। हम तो जो है गांजा फूकते उसमें रमन करते हैं हम तो। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। हम तो गांजे में रमन करते हैं प्रभु, हमको इसमें मजा नहीं आता। इसमें सभी ने अपनी जो है ना स्वीकृति दे दी है कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो एकदम परफेक्ट बोल रहे हो। कोई उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं, आप बोल रहे हो थोड़ा सा, इसमें हमारा विचार अलग है, हम लोग इस प्रभाव इस मार्ग वाले नहीं है, हम तो दूसरे मार्ग वाले हैं, ऐसा नहीं। सभी ने लगभग लगभग अपनी स्वीकृति दे दी है। मतलब जो ये बोल रहे हैं वह एकदम 100% सही बात। अच्छा, ये श्लोक बोली क्यों रहे हैं? ये श्लोक बोली इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले श्लोक में बोला है, जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। अंत में नारायण स्मृति के लिए पूरे जीवन को ये करना पड़ेगा, भगवान के कथाओं में अपने आप को रमण करना पड़ेगा। मैं तो करता ही हूं, प्राय प्राय सभी मुनि करते हैं, है ना। पिछले श्लोकों को सर्टिफाई कर रहे हैं इस श्लोक से कि मैं तो करता ही हूं, क्योंकि हमको अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, इसलिए हम पूरा जीवन ही भगवान के नाम में रमण करते हैं। और प्राय प्राय सभी मुनि भी यही करते हैं। तो ये श्लोक का कहने का अर्थ ही यही है कि मैं सर्टिफाई करता हूं कि जो महान भक्त होते हैं वो पूरा जीवन भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तब जाके अंत काल में भगवान के नाम का स्मरण हो पाता है। हैंस प्रूव्ड बोलते हैं ना, हैंस प्रूव्ड। सुखदेव गोस्वामी बोले मैं तो करता ही हूँ भाई, ऐसा है, देख लो भाई। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा, ऐसे 9 सीखियां सर्वोच्च आध्यात्मिक मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं है। तो विधि विधानों की सीमा से परे रहता है। ऐसे 9 सीखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने के इच्छुक हैं, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। जो ऊपर उठना चाहते हैं उनको गुरु रूल्स देते हैं, और उस रूल्स के अनुसार जब वो पालन करते हैं, तब वो धीरे धीरे ऐसे स्तर तक उठ सकते हैं कि वो फिर जो है विधि विधानों के परे हो जाए। तो जैसे एक गाय होती है ना, गाय को पहले एक खूंटे में बांधा जाता है, और एक वो उसकी रस्सी की थोड़ी लंबाई रहती है, छोड़ा जाता है, वो कुछ काल तक बढ़िया वहां पे घूमती फिरती है। धीरे धीरे ना फिर उस गाय को देखा जाता है एक दो बार बंधन को छोड़ के, वो छोड़ के भग तो नहीं रही है। जब देख लेते गाय अब भग नहीं रही है, तो फिर खूंटे से बांधने की उसको जरूरत नहीं, फिर वो वहीं वहीं रमण करती है, राय गाय वहीं घूमती फिरती है, चारा खाती है, और के कहीं जाती नहीं। तो शुरुआत में इसलिए बांधा जाता है कि देखा जाए कहीं ये भग तो नहीं रहा। तो इसलिए नियम कानून दिया जाता है हम सबको, कहीं नियमों से डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ और तो पालन नहीं कर रहा। इसलिए नियम दिया जाता है। जब नियम करते 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 हम इतने इतने उसमें मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब हम उसका रियलाइजेशन हमारे अंदर आना चालू होता है, फिर हमको छोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है, प्रेम जब तक नहीं होता तब तक नियम दिए जाते हैं। तो नियमों को धारण इसीलिए किया जाता है ताकि भगवान में धीरे धीरे हमारा रमण हो सके। ठीक है, तो इसमें और भी काफी सारे रेफरेंसेस हैं। महामुनि जो है सुखदेव गोस्वामी, है ना, उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया यहाँ पे कि हम सभी लोग जनरली यही करते हैं। हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसी में रमण करते हैं, और निर्गुण अवस्था में है। क्लियर है? श्लोक ठीक दिख रहा है?
जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो श्लोक क्रमांक 8। इदम भागवतम नाम इदं इदं भागवतं भागवतं नाम पुराणं पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं संहितं अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ द्वापरादौ पितुर्द्वापायनादहम् पितृद्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम इदं इदं भागवतं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितं संहिताम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादम् सुद्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनोदर्यनादहम् इदं भागवतं नाम इदं इदं भागवतं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं पुराणं ब्रह्म संहितं संहितम् अधीतवान् द्वापरादो अधीतवान् अधीतवान् द्वापरादौ द्वापरादम् पितृद्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनोदर्यनादहम् द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वापायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। यहाँ कह रहे हैं, अब बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बोला कि रमण करते हैं निर्गुण अवस्था में, हमेशा भगवान के अनुकथन जो उनके गुरुओं द्वारा उन्होंने सुना उसी का वर्णन करते हैं। तो किसका वर्णन करते हैं, कैसे सुनते हैं, कहाँ से सुना, इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इनका गुरु कौन है, तो इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं कैसे हमेशा भगवान के स्मरण में रहता हूं। तो उसका आंसर है कि यह श्रीमद् भागवतम, इदम भागवतम नाम, इदम, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, इसी से हम लोग सब रमण करते हैं ना, इसी का गुणगान करते हैं, इसी का कथन करते हैं, क्योंकि ये हमने अपने गुरुओं से सीखा है। तो उसमें बता रहे हैं कौन से गुरु हैं, तो अपने पिता का नाम ले रहे हैं, द्वापायन, द्वार द्वा द्वा द्वपायन, द्वैपायन, द्वैपायन भी नाम है व्यासदेव का। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पिछले श्लोक का लिंक ये है कि पिछले श्लोक में जो बताया गया है उसको पालन कैसे करना है, और पिछले के पिछले श्लोक का जो है अंत काले नारायण स्मृति, वो भी कैसे होगा, जब हम पूरा जीवन श्रीमद् भागवतम के शरण में जाएंगे। मैं तो गया हूं बोल रहे हैं, मैं मुनि, प्रायः मुनि, यहाँ सभी प्राय मुनि जितने हैं ना, वो तो यही फॉलो करते हैं। तो आप देख लो अब आपको फॉलो करना है कि नहीं। तो प्राय जब सब मुनि करते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि जन करेंगे, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे। है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरोचन स यद प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। लोग जो होते हैं, कॉमन लोग, उसी का फॉलो करते हैं जो लीडर्स होते हैं, और लीडर्स जो होते हैं वो अपने आचरण से एग्जाम्पल सेट कर देते हैं समाज के सामने कि ये करना उचित है। लेकिन आजकल के लीडर्स तो बेवकूफ हो गए हैं, गुटखे की ऐड कर रहे हैं, है ना, कपड़ा छोटा छोटा पहन के घूम रहे हैं, तो वो क्या सेट करेंगे एग्जाम्पल, वो कोई लीडर है, वो तो कार्टूनिस्ट है। ये जितने पिक्चर्स में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, इनको कभी भी हीरो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हीरो है ही नहीं, इनको जीरो है, जीरो, पूरा जीरो देना चाहिए, क्योंकि जो खुद नहीं करते वो दूसरों को बोलते करने के लिए, है ना? वो गुटखा खुद नहीं खाएगा लेकिन गुटखे की ऐड करेगा, है ना, और मैगी की ऐड करेंगे, मैगी अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, हैं? और क्या, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खुद नहीं पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, लोगों को दिखाएंगे कि वाह वाह कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे सब जहर का तुम ऐड कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही। केवल पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने कपड़े तक उतारने के लिए तैयार है पैसे के लिए। ऐसे लोगों को कोई कोई हीरो बोलता है क्या? बाहर कर देना चाहिए अपने जीवन से, ऐसे लोगों को देखना तक नहीं चाहिए। जहां ऐसे लोगों का फोटो दिखे, वीडियो दिखे, उनको बंद कर देना चाहिए, देखना तक नहीं।
ऐसे झूठे लोग जो होते हैं इनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। असली हीरो तो कौन है हमारे, जो हमारे देश के लिए बॉर्डर में लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जान को लगा दी अपने देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमको समर्थन करना चाहिए, ना कि ये पागल लोगों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन मैंने इदम भागवतम नाम, यह जो श्रीमद् भागवतम नाम का पुराणम है, यह जो पुराण है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये वाला पुराण है, ये कैसा है, ब्रह्म संहितम, ये तो ब्रह्म के समान है। ब्रह्म मीन्स वेदों के समान है, जो कभी भी नष्ट नहीं होते, हमेशा सर्वथा हर काल में ये एज इट इज रहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स ऑलवेज, कभी नष्ट न होने वाला, वेदों के समान है ना। तो एक श्लोक वैसे भी हमने पढ़ा ही था, जिसमें कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य अन्य न अन्य स्यादृति क्वचित। ये तो स्वयं सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। तो वही बता रहे हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, अभिदम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये वेदों के समान है, ये कभी कभी नाश नहीं होता। तो प्रभु ये हमेशा रहता है श्रीमद् भागवतम, हर युग में आता है क्या ये? हर युग में सेम होता है क्या? हाँ, हर युग में व्यासदेव आते हैं, हर युग में, मतलब हर जो चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर द्वापर युग में वेद व्यास आते हैं और वो वेद व्यास इन वेदों का संकलन करते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम पुराण लिखते हैं। हर हर काल में यही होता है, चक्र में। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, कभी कोई लीला भगवान करते हैं, कभी कोई लीला हटा देते हैं, तो वेद व्यास जी उनको एडिट करते हैं, फिर वो लीलाओं को हटाते हैं, नई लीलाओं को डालते हैं। इस प्रकार से करते हैं वेद व्यास जी। हर हर चतुर्युगी में यही होता है, हर कलयुग के पहले यही होता है। तो हर कलयुग में लेकिन कृष्ण नहीं आते ना, तो कृष्ण नहीं आते तो फिर कृष्ण का वर्णन भी नहीं होता, तो फिर वैसी बनती है श्रीमद् भागवतम पुराण, विष्णु की बनती। तो कहने का मतलब है हर पल पर मतलब फर्क पड़ जाता है, जैसी स्थिति होती है वैसा वो संकलन करते हैं। और क्या कह रहे हैं, अधीतवान द्वापरादौ, अधीतवान मीन्स मैंने इसका अध्ययन किया द्वापर के अंत में, द्वापर काल के अंत में मैंने इसका अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया? पितु द्वैपायन, द्वैपायन अहम, मैंने अपने पिता द्वैपायन से इसका, जो कि मेरे पिता हैं, उससे अध्ययन किया। कब किया? द्वापर के अंत में। अभी क्या चल रहा है? कलयुग शुरुआत हो चुका है, कलयुग आ चुका है, और द्वापर के अंत में मैंने इसका अध्ययन किया अपने पिता से। तो पिता से अध्ययन किया, और वो भी कब किया? अब कलयुग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैंने इसका अध्ययन किया था द्वापर के अंत में। हम इसीलिए मैंने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी की उम्र जो है 16 साल दिख रही है, लेकिन वो 16 साल के हैं नहीं, वो ज्यादा उम्र के, क्योंकि समय हो चुका है ना। इसके तात्पर्य में लिखते हैं, सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च आध्यात्मवादी होने के कारण श्रील सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु हाँ, जी। यहाँ पे आ हमारे रही यहाँ आ रही लाइट प्रभु गोल जी। आ रही है ना। ठीक है, तो हमारे लाइट गोल हो गई है। तात्पर्य को शेयर करता हूँ, या चलो एक सेकंड, है ना। इसमें लिखा है, जो सभी मुनियों की सभा में सर्वोच्च मुनि सुखदेव गोस्वामी को सबने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके बाद कहते हैं, वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे, और उन्होंने अपने महान पिता श्रील द्वापायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो द्वापायन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जन्म द्वीप में हो गया, जब पराशर मुनि सत्यवती के साथ नदी में जा रहे थे, उसमें नाव में, तब उन्होंने देखा कि इस समय अगर पुत्र उत्पन्न हो जाए तो महान होगा वो,
तो भगवान के समान उसके पास शक्तियां होंगी। तो उन्होंने सत्यवती को रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे एक पुत्र दे दो। तब सत्यवती ने कहा था, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो कुंवारी कन्या हूं, मैं पुत्र कैसे दे सकती हूँ। तब पराशर मुनि ने कहा, नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा। मैं अभी यहीं इसी समय एक द्वीप यहाँ पे बना देता हूँ अपनी शक्ति से, उस द्वीप में आप उसको उत्पन्न कर दो। तो फिर उन्होंने, वो मान गई थी, और वो फिर उन्होंने एक पुत्र व्यासदेव को जन्म दिया था। और तब उन्होंने, पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे पास से, मत्स्य गंधा नाम था उनका, कि मछली की गंध आती थी उनके पास से, मत्स्य गंधा। लेकिन फिर उनके पास से फिर खुशबू आना चालू हो गई क्योंकि उनको आशीर्वाद दे दिया था, है ना, पराशर मुनि। तो यहाँ कह रहे हैं, अध्ययन किया, फिर क्या करें, श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं 2.1.8 के तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई सोच ले कि मैं घर में बैठ के पुस्तक खोल लूंगा, पढ़ लूंगा, और मेरे को पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता समझ में आ जाएगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, उसको नहीं समझ में आने वाला। जिस प्रकार बुक देख के, खाली बुक पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। खाली हम किसी को दे दे, बुक ले लो बेटा, एमबीबीएस छोड़ो ना, कौन जाएगा, कॉलेज वाले जितना पैसा ले रहे, करोड़ों रुपए फीस लेते कॉलेज वाले, मैं बुक्स अवेलेबल कर दे रहा हूं, तू घर में पढ़ ले, डॉक्टर बन जा। कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। खाली बुक देने से बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है, समझ सकता है, केमिस्ट्री समझ सकता है? नहीं समझ सकता। खाली बुक देने से बच्चा मैथ समझ जाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार खाली पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति को भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान कभी कभी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक वह परंपरा में किसी गुरु को स्वीकार नहीं करेगा और गुरु के शरणागति नहीं करेगा, तब तक उसको कुछ भी समझ में नहीं आना। भगवत गीता और भागवतम इतना उत्कृष्ट ज्ञान है, इतना डिवाइन नॉलेज है, कि ये किसी के अंतर्गत ही सीखना पड़ेगा। तो सबसे विनती है कि खुद पढ़ने वालों से विनती है कि खुद ना पढ़ें, समय नष्ट ना करें अपना, किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करें और उसके अंतर्गत रहते हुए ही सीखें, तभी यह समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आज हमने 3 साल से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। पहले भगवत गीता करी हमने, जिसकी 400 से ज्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब में। उसके बाद अभी श्रीमद् भागवतम हमने स्टार्ट कर लिया, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, जिसके 350 वीडियोस अपलोडेड हैं। कैंटो 1 हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है, अभी कैंटो 2 में चल रहे हैं। तो जिसको भी सीखना है, या तो वो यूट्यूब से हमारे वीडियो के माध्यम से भी सीख सकता है, या तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी आ सकता है, लेकिन आना पड़ेगा। बगैर शरणागति किए, बगैर किसी और से सीखे नहीं समझ में आ सकता, बिल्कुल नहीं। आगे कह रहे, यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग चिकित्सक नहीं बन सकता। जैसे हमने बात की, डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राध्यापकों के पद प्रदर्शन में पुस्तक का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम, जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसे शिला व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है, गुरु परंपरा में ही सीखा जा सकता है। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्होंने भी अपने महान पिता श्रील व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने उनका इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया। व्यासदेव को भी जब इंस्ट्रक्शन मिले गुरु का, नारद जा, तब जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना करी। और सुखदेव गोस्वामी तो वैसे ही मुक्त आत्मा थे, फिर भी उन्होंने अपने गुरु के अंतर्गत में अपने पिता व्यासदेव की शरणागति करी, उनसे पूरा अध्ययन किया, तब जाके ये श्रीमद् भागवतम वो भी बोलने के लायक बने। पहले तो वो भगवान के जो है ना प्रेम में थे ही नहीं, वो तो ज्ञान के मार्ग में थे। जब उनको 2 श्लोक सुनाए गए, जब दौड़ पड़े थे जंगल में तुरंत पैदा होने के बाद, तब व्यासदेव ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक बोला था, जाओ ये 2 श्लोक बोलो जाके वहां पे।
तब जब उन्होंने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने, एक श्लोक में भगवान का वर्णन था कैसे दिखते हैं, और एक में भगवान की दयालुता का वर्णन था कि भगवान कितने दयालु हैं, जिन्होंने जो है पूतना को भी अपने माँ का दर्जा दे दिया, है ना। तो अहो बकीयम स्तन काल कूटम, वो वाला जो श्लोक है उसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है, और एक श्लोक है जिसमें भगवान के लुक्स का वर्णन है, आएगा भी आगे चल के कैसे भगवान सुंदर दिखते हैं। जब ये दोनों सुनाया तब सुखदेव गोस्वामी आकर्षित आकर्षित हो गए, अरे ये कौन है, किसकी बात चल रही है। मैं तो ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ था, ये तो कोई और ही है, भगवान का स्वरूप की बात चल रही है। तो पूछते हैं, अरे किससे पढ़ा आपने, किससे सुना। तब बोलते चलो तुम्हारे पिताजी तो हैं, उसी के उन्हीं के पास तो लिखे हुए ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब फिर वापस आए वो, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का उनसे अध्ययन किया था। तो इस काम को भी गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो हाँ, श्लोक क्रमांक 7 बताए थे, उसके रेफरेंस बताए थे, उसका श्लोक नंबर। कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण भी भक्तों को दंडवत प्रणाम।